खुशामदीद करता हूँ हमारे चैनल पर। मैं हूं बिलाल। आज हम इस वीडियो में 10वीं जमात का साइंस अव्वल का सबक नंबर 1 शक्ली कशिश का लेक्चर 5 लेकर आए हैं। ये लेक्चर लास्ट है, या चैप्टर एंड होने वाला है। हमने पूरे चैप्टर को बड़ी मज़ेदार तरीके से पढ़ाया है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो पूरे चैप्टर की वीडियो आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। ग्रेज शक्ली रफ्तार, एस्केप वेलोसिटी। जब हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, आप एक काम कीजिए, अपने हाथ में एक बॉल ले लीजिए। उस बॉल को आप जितनी ऊपर फेंक सकते हो उतनी ऊपर से फेंकें। एक मुकाम तक जाएगा, जाने के बाद उसकी स्पीड जो होगी, उसकी रफ्तार में कम होती जाएगी, और एक मुकाम ऐसा आएगा जहां पर बॉल की जो रफ्तार है वहां पर वो सिफर हो जाएगी। उसकी जो स्पीड है, रफ्तार, वो रुक कर क्या होगा, वापस जमीन की जानिब गिरने लगेगा। कि वो जमीन की जानिब क्यों गिरने लगेगा? क्योंकि जमीन की शक्ली कशिश की वजह से जमीन की जानिब गिरने लगेगा। गेंद एक बुलंदी पर जाकर इसकी जो रफ्तार होगी, वो रफ्तार क्या हो जाती है, सिफर हो जाती है, और गेंद जो है नीचे गिरने लगती है शक्ली कशिश की वजह से। इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊंचाई होती है वो उसकी इब्तिदाई रफ्तार पर मुनहसर होती है। मतलब आप उसको कितनी स्पीड से आप फेंकोगे, इसकी इब्तिदाई रफ्तार जो होगी, आपने कितनी स्पीड से उसे फेंका ऊपर, तो उतनी ही ज़्यादा ऊंचाई तक वो बॉल या वो शय ऊंचाई पर जाएगी। ठीक है, गेंद की इब्तिदाई रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी, गेंद उतनी बुलंदी पर जाएगा। ये मैंने बता दिया। इसकी तारीफ यूं इस तरह है कि कोई जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार इतनी हो कि वो ज़मीन की शक्ली कशिश से बाहर निकल जाए, तो इसको ग्रेज शक्ली रफ्तार कहते हैं, यानी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मतलब कोई जिस्म की हमें इब्तिदाई रफ्तार इतनी होनी चाहिए कि वो ज़मीन की जो शक्ली कशिश होती है, ज़मीन जो अपनी जानिब खींचती है, वो कशिश को मात दे दे और वो उससे बाहर निकल जाए, तो उसको ग्रेज शक्ली रफ्तार कहते हैं। मान लीजिए कुछ शय की जो आखिरी रफ्तार थी वो v थी, और इसकी इब्तिदाई रफ्तार जो थी u थी। जब वो शय ऊपर जाएगा तो उसमें स्पीड की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा, और यहाँ पर -g क्यों आएगा? -g इसलिए होगा क्योंकि ज़मीन की जानिब आएगा तो वो मज़बत में होगा। जब ज़मीन की शक्ली कशिश के खिलाफ जा रहा है, मुखालिफ काम कर रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पर मनफी होगा। इसलिए शक्ली कुव्वत जो होगी यहाँ पर -g होगी। ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो न्यूटन की जो हरकत की तीसरी मसावात है, v² = u² + 2as, इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि इसकी जो आखिरी रफ्तार थी हमेशा सिफर होती है, तो यहाँ पर v = 0, u² + 2a की जगह पर a और -g बराबर हमने कहा, तो a की जगह पर हम -g लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, u को बराबर की इस साइड लाएंगे, तो हमारे पास इस तरह से एक मसावत होगी। अब हमें क्या करना है, इस s को बराबर की इस साइड ले जाना है, और इस u को इस साइड लाना है। इस साइड लाने पर क्या होगा, जब s को इस साइड लेकर आएंगे तो u ऊपर आ जाएगा, और 2 और माइनस हट जाएगा, यहाँ पर नीचे आने से माइनस हट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास s = u² बटे 2g यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है हमें कि जो रफ्तार होगी, उसकी इब्तिदाई रफ्तार जितनी होगी उतनी ही गेंद इससे ज़्यादा बुलंदी पर जाएगा। कि मेरे पास एक रॉकेट है जो सतह ज़मीन पर है। ठीक है, जब रॉकेट सतह ज़मीन पर होगा तो इसकी जो तवानाई बिल हरकत की ½ mv² एस्केप। ठीक है, v एस्केप क्या होती है, v जो होता है ग्रेज शक्ली रफ्तार जो होती है, ग्रेज शक्ली रफ्तार को VESC कहते हैं। क्या कहते हैं, VSC कहते हैं। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। एस्केप वेलोसिटी ग्रेज शक्ली रफ्तार को इस तरह से लिखते हैं। और अब बे पर क्या होगा, तवाने बिल कवाब इस पर हरकत करेगी, तो यहाँ पर -g हमने कहा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में होगा, क्योंकि जो सतह ज़मीन पर जो जाएगा तो वो लामहदूद फासले से कम होगा। तो हमने ऊपर ऑलरेडी बता दिया, पिछले लेक्चर्स में हमने बता दिया ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल। ठीक है, क्या होगा, लामहदूद फासले से कम होगा, तब यहाँ पर इसकी जो तवाने बिल कवा होगी वो माइनस में होगी, तो g -gm बटे r। मसावत अलीफ को और मसावत बे को क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। ई कुल तवानाई हम लिखेंगे बराबर तवानाई बिल हरकत जमा तवानाई बिल कवा, इसके दोनों के फॉर्मूले हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है,
E1 बराबर, यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस आ गया, हमेशा ऐसे ही रखना है अभी फिलहाल के लिए। फिर हमें क्या है, ये इतना हो गया सतह जमीन पर, E1 की जो होगी यहाँ पर इतनी होगी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, E1 का जाब्ता बन गया सतह जमीन पर। अब हमें क्या करना है, वो रॉकेट जो था उड़ गया, उड़ने के बाद क्या वो लामहदूद फासले पर जाकर रुक गया। ठीक है, जो रॉकेट था सतह जमीन पर तो इतना था, लेकिन जब वो लामहदूद फासले पर जाएगा तब उसकी तवाने बिल हरकत क्या होगी, 0 होगी, और तवाने जो बिल कवा होगी वो -gm, लामहदूद फासले से कम बात हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, लामहदूद फासले पर था, तो यहाँ पर बटे में जो होगा इन्फिनिटी आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो तवाने बिल कवा भी यहाँ पर 0 हो जाएगी। अब E2 ले लेंगे, कुल तवाने बिल हरकत प्लस तवाने बिल कवा दोनों के 0 हो गए, तो यहाँ पर E2 भी 0 आएगा। ठीक है, तो हम दोनों मसावात के मुताबिक यहाँ पर क्या करेंगे, हम E1 और E2 ले लेंगे। यहाँ पर पहले E1 का ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, फिर E2 का ये वाला रखेंगे, हाफ m v स्केप वेलोसिटी यानी ग्रीव शक्ली रफ्तार माइनस g कैपिटल G m और कैपिटल M स्मॉल m बटे r बराबर E2 पे यहाँ पर 0 हमने वैल्यूज रख दी। अब यहाँ पर दिखता है आपको mm यहाँ पर सेम था, तो हमने mm काट दिया, 2 को बराबर की इस साइड ले जाएंगे, जिसके बाद ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो 2gm बटे r हो जाएगा। इसे हम बराबर की साइड ही रखेंगे, 2 जब बराबर की इस साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, और ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 2gm बटे r यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर था, हमने स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर इसको रूट लगा दिया। जब हम रूट लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके की मसावत लगेगी, दोनों को r से ज़रब करना होगा। जब r को ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये दोनों को हम एक साइड कर लेंगे, यहाँ पर r जो हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, और ये r को हम साइड में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से मसावत बन जाएगी। हमने ऊपर पढ़ा पिछले लेक्चर्स में कि जो ये ज़ाब्ता आपको दिखेगा, जी का जो ज़ाब्ता होता है वो होता है यहाँ पर लिख सकता हूँ, जी का जो ज़ाब्ता है वो होता है G इज इक्वल टू कैपिटल G m बटे r स्क्वायर। ये ज़ाब्ता आपको सेम दिख रहा है, ठीक है, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम G लिख देंगे, तो हमने G लिख दिया। तो हमारे पास जब हम वैल्यू पुट करेंगे, G की जो कीमत होती है वो होती है 9.8 इंटू, और R का हमने कहा ज़मीन का जो निष्कुत्र होता है वो होता है 6.4 इंटू 10⁶। ये कीमत आपको याद रखना है। जब करेंगे तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी, मतलब 11 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस रॉकेट को कशिश से बाहर निकलने के लिए पर सेकेंड में, यानी हर सेकेंड में उसे 11.2 किलोमीटर तय करना होगा। इतनी स्पीड होगी तब वो क्या करेगा, जमीन की सकली कशिश को मात दे देगा और सकली कशिश से बाहर चला जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, आप कमेंट में ज़रूर कर देना। हम आने वाली वीडियोस में भी इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, बड़ी मज़ेदार तरीके से हम फिर से पढ़ेंगे। चलिए, खुदा हाफिज़।